Welcome to one of the most dangerous yet beautiful roads in the world, हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। सफ़र लंबा है, रास्ते मुश्किल हैं, पर मंजिल जन्नत है। शिमला की भीड़ से निकलकर हम निकल पड़े हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां रास्ते बड़े हैं और मंजिलें खूबसूरत। और फिर थोड़ी देर और ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए किन्नौर की सांगला वैली, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप शहर के शोर शराबे से दूर शांति और सुकून की तलाश में हो तो सांगला वैली आपका इंतज़ार कर रही है। इसकी हाइट सी लेवल से 8,900 फीट है। We are just 15 kilometers away from Chitkul and look at the views right here. So unreal, so amazing, so beautiful. Finally reached Chitkul and time is 9 p.m. Look at this view. ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े उस जगह की ओर जिसे इस गांव की आत्मा माना जाता है, और वो है मथी देवी मंदिर। इस मंदिर में एक अनोखी शांति है। ऐसा कहा जाता है कि मथी देवी पूरे चितकुल गांव की रक्षा करती है। मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम थोड़ा आगे बढ़े और पहुंच गए यहाँ के बुद्धिस्ट टेम्पल में। यहाँ आते ही सारा शोर शराबा पूरी तरह से गायब हो गया और माइंड एकदम रिलैक्स हो गया। इसके बाद हम चल पड़े बसपा नदी के किनारे। ये एक नदी नहीं बल्कि चितकुल गांव की जीवन रेखा यानी कि लाइफलाइन। इसके बाद हम गए हिंदुस्तान और तिब्बत के बॉर्डर पर। इन ऊंचे और बर्फीले पहाड़ों में जहां आम इंसान का सांस लेना भी मुश्किल है, वहां हमारे आईटीबीपी के जवान दिन रात पहरा देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। आईआईटी दिल्ली की स्टडी के अकॉर्डिंग यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरे भारत में
सबसे बेहतरीन है। चितकुल से आगे हम कल्पा की तरफ निकले तो रास्ते में हमने अपनी गाड़ी को एक नेचुरल कार वॉश दिया। So now we are heading towards Kalpa, the land of Lord Shiva, and look at these beautiful and heavy boulders on the road. हम कल्पा तो पहुंच गए, लेकिन किन्नर कैलाश के दर्शन इतने आसान नहीं थे। सारे पहाड़ों को बादलों ने चारों तरफ से घेर रखा था, लेकिन 30 मिनट वेट करने के बाद सारे बादल हट गए और हमें किन्नर कैलाश पीक के दिव्य दर्शन हुए। किन्नर कैलाश के दर्शन के बाद हम निकल गए कल्पा को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हम पहुंच गए यहाँ की शांत मोनेस्ट्री में। इसके बाद हम गए कल्पा के एक प्रसिद्ध मंदिर में, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। कल्पा सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है। कल्पा से थोड़ी ही दूर हम गए सुसाइड पॉइंट पर। नाम भले ही बहुत डरावना है, लेकिन यहाँ के नज़ारे उतने ही खूबसूरत हैं। और इन्हीं रास्तों पे चलती है हिमाचल की जान HRTC। अगर हिमाचल को करीब से जानना है तो HRTC में ज़रूर सफ़र करना चाहिए। So we are entering in the rain shadow zone of Kinnaur Valley, where we can see very different landforms in front of us. So we are going to village Naku, and from there we can also see the highest peak of Kinnaur Valley, that is Rio Purgil. We have finally reached Khapsangam, where Spiti and Satluj river join each other. The right one is Spiti river and the left one is Satluj river.
रास्ते में दोबारा कार वॉश लेने के बाद हम पहुंच गए नाको विलेज। नाको विलेज किसी सपने से कम नहीं, बिल्कुल शांत, सूखा और बहुत ही खूबसूरत। बोलो हेलो। हेलो, कैसे हो सब? ठीक नहीं, आप पूछो लोगों से कैसे हो सब। सब ठीक हो? ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग गए मोनेस्ट्री में और वहाँ से दिखी किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी रियो बुर्गिल, जिसकी हाइट सी लेवल से 22,221 फीट है। किन्नौर की इन हसीन वादियों में बिताया हर पल मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा। चितकुल की ठंडी हवा से लेकर कल्पा की शांति और रियो पुरगिल के विशाल नज़ारे तक, यह सफ़र वाकई में एक यादगार अनुभव था। उम्मीद है आपको यह सफ़र पसंद आया होगा। मेरा नाम है अभिषेक कौशल। मिलेंगे किसी नए सफ़र में।